जनसंख्या सेंसस जो है इसकी दोस्तों इसकी ओर आते हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। देखिए जनसंख्या पूछूं आपसे, देखो पहली बात दोस्तों आपके जनगणना सूची कौन सी आपके संघ सूची का विषय आप जानते हो, ठीक है। इस सूची का दोस्तों विषय आपके सेंटर्स और गवर्नमेंट आपके हर 10 साल के अंदर सेंसस निकालती, ये भी आप जानते हो, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसकी शुरुआत पूछे आपसे इसकी शुरुआत दोस्तों कब होती है, इसकी शुरुआत आपके 1872 आपसे 72 के अंदर आपके मेयो जो है इसकी शुरुआत करते हैं। पर दोस्तों आपके 10 वर्ष के आधार पे कब होती है, 81 के अंदर होती है। और रिपन साहब जो है आपकी शुरुआत करते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। यह सारी बातें तो आप जानते भी होंगे मेरे हिसाब से कि मेयो साहब ने शुरुआत करी 10 के आधार पर, रिपन साहब ने शुरुआत की थी आपके संघ सूची का विषय है। ये बच्चों वाली बातें तो आप जानते हो, ठीक है। आइए शुरुआत उससे करते हैं आपके 2011 की जनगणना का ध्येय वाक्य क्या है, लिखिए आवर सेंसस आवर फ्यूचर। क्या है? आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इसका ध्येय वाक्य है, यह आपको नोट करना है। क्या है? आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, ये इसका ध्येय वाक्य आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इस समय हेड कौन था आपके? चंद्रमौली साहब इस समय हेड थे, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। चंद्रमौली साहब इस समय हेड थे, ध्यान रखिएगा ना। 10 के जनगणना की शुरुआत कब दोस्तों होती है? अच्छा याद करो आपके 81 में शुरुआत इसकी होती है और शुरुआत करने वाले रिपन साहब होते हैं कि हर 10 वर्ष बाद जो है जनगणना होगी, ये तय होता है 81 के अंदर रिपन साहब जो है वो शुरुआत करने वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दोस्तों लिंगानुपात वाला स्टेट कौन सा है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला पूछूं आपसे, अरे सेक्स रेशो कौन सा आपके लिंगानुपात पूछूं आपसे, इसका दोस्तों स्टेट कौन सा यह स्टेट रसगुल्ला कौन सा आपके? वो स्टेट हो गया केरल। कौन सा? केरल जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला स्टेट है, ये आपको ध्यान रखना है। केरल आपके सर्वाधिक लिंगानुपात वाला स्टेट आपके। और भारत का सेक्स रेशो कितना आपके? 943। मतलब दोस्तों आपके 1000 पुरुषों के ऊपर 943 महिला है। मतलब दोस्तों आपके यहाँ पर आपके 57 पुरुष जो है आपके उनकी शादी नहीं होगी, ठीक है। 57 पुरुष जो है उनकी शादी दोस्तों नहीं होना तय एकदम। भाई पुरुष कितने? 1000 पुरुष हैं, महिलाएं कितनी? आपके 943 महिलाएं। तो मतलब रसगुल्ला 157 जो पुरुष होंगे उनकी शादी तो पक्का पक्का दोस्तों नहीं होनी है। अगर हाँ वो पुरुष पुरुष वाला सिस्टम हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, पर पुरुष महिला वाला तो नहीं बैठ पाएगा। सोच के देखो ना, अब पुरुष 1000 है और सो महिलाएं 943 है, मतलब पक्का दोस्तों आपके ये तो आपके कवारे रहने वाले हैं, इनको महिलाएं नहीं मिलने वाली, ठीक है। मेरे कहने का मतलब सो ये है, इनको महिलाएं नहीं मिलेंगी, ये तो आप तय मानना, ठीक है। तो सेक्स रेशो पूछूं आपसे, पहला दोस्तों स्थान केरल का हो गया और अंतिम स्थान किसका? आपके लास्ट स्थान पूछूं आपसे, वो आपके हरियाणा जो है आपके वो अंतिम स्थान पर हो गया, आपको ध्यान रखना। केरल पहले दोस्तों स्थान पर, केरल पहले स्थान पर होता है। यहाँ दोस्तों आपके 1084 लिंग अनुपात होता है यहाँ पर, और अंतिम स्थान आपके हरियाणा का होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल दोस्तों पूछ ले आपसे कि दूसरा स्थान किसका? देखो सवाल कुछ भी पूछ सकता है आपसे ना। मैंने पूछा आपसे केरल पहले स्थान पर हो गया है, दूसरे स्थान पर कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में लिटरेसी रेट दोस्तों किस यूटी की सर्वाधिक? सवाल देखो आपके, सवाल से लेवल देखो आपका ना। 11 की सेंसस में लिटरेसी रेट पूछूं आपसे किस दोस्तों यूटी में सर्वाधिक आपके कुल दोस्तों भारत का कौन सा? भारत का कितना आपके 73% भारत का लिटरेसी रेट है, आप जानते हो, ठीक है। सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा है भाई साहब किस दोस्तों यूटी में सर्वाधिक है आपके अरे यूटी की बात करो रसगुल्ला, यूटी की दोस्तों बात करें आपसे कौन आपके, तो यूटी में पहला स्थान पूछो किसका? यूटी में पहला स्थान लक्षद्वीप से ना, लक्षद्वीप का पहला स्थान यूटी में है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लक्षद्वीप का यूटी में पहला स्थान है, यह आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप दोस्तों, लक्षद्वीप जो है वो यूटी में पहले स्थान पर आपको नोट करना है। और आपके पहले वैसे दोस्तों पहले स्थान पर केरल वैसे पहले स्थान पर केरल हो गया आपके, और दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप हो गया। पहले स्थान पे केरल हो गया है और दूसरे स्थान पे लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। वैसे तो आपके केरल पहले स्थान पर हो गया और लक्षद्वीप आपके दूसरे स्थान पर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
केरल पहले स्थान पर हो गया है और लक्षद्वीप दूसरे स्थान पर हो गया है, ये आपको नोट्स करना है। बाकी दोस्तों आपके यूटी में पूछूं आपसे, पहला स्थान लक्षद्वीप दोस्तों हो गया आपके। यहाँ पर मैंने पूछा आपसे, यहाँ सो सेक्स रेशो में दूसरा स्थान किसका सो, यहाँ पर पांडिचेरी जो है वो दूसरे स्थान पर है, या फिर जो पुडुचेरी जो है दूसरे स्थान पर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो सेक्स रेशो में पहला स्थान केरल का हो गया है और दूसरा स्थान तो आपके पुदुचेरी का हो गया है ना। और लिटरेसी रेट में पहला स्थान केरल का हो गया है, दूसरा स्थान लक्षद्वीप का हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके सामने, 2011 की जनगणना में दोस्तों आपके न्यूनतम जनसंख्या वाला दोस्तों स्टेट कौन सा आपके, अरे मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा आपके सो, वो है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो पहले स्थान पे यूपी आपके सो, और अंतिम स्थान पूछो कौन आपके, लास्ट स्थान आपका सिक्किम हो गया, ठीक है। लास्ट स्थान कौन हो गया, सिक्किम जो आपके सो, सिक्किम अंतिम स्थान पे हो गया है राज्य के रूप में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश हो गया और अंतिम स्थान कौन सा हो चुका है, सिक्किम हो चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2011 दोस्तों जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला दोस्तों स्टेट कौन सा है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट पूछूं आपसे, कहां दोस्तों अधिकतम, अधिकतम वाला पूछूं आपसे, अधिकतम वाला दोस्तों बिहार हो गया, ठीक है। अधिकतम वाला बिहार से आपके, और न्यूनतम वाला कहां से, न्यूनतम वाला कौन हो गया आपके, न्यूनतम वाला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अधिकतम वाला बिहार हो गया है और न्यूनतम वाला कौन हो चुका है, अरुणाचल प्रदेश अपना सो, ये न्यूनतम वाला हो चुका है, ठीक है। अधिकतम वाला बिहार और न्यूनतम वाला कौन है, अरुणाचल प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2011 की जनगणना में दूसरा सबसे दोस्तों, दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला दोस्तों स्टेट, ये सवाल आया, वो सवाल है पहला दोस्तों, पहला तो उत्तर प्रदेश हो गया, सवाल पूछा दूसरा कौन दोस्तों, दूसरा कौन आपके, महाराष्ट्र दूसरा है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको नोट करना दोस्तों ना, पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, ये आपको नोट करना है। मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है, तो पहला दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश हो गया और दूसरा महाराष्ट्र, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2011 की जनगणना दोस्तों आपकी, इसमें सर्वाधिक आपके दशकीय वृद्धि पूछूं आपसे दोस्तों, 17.64% जो है वो भारत की ग्रोथ रेट है, ठीक है। भारत की 10 वर्षों में 17.64% जो है वो ग्रोथ रेट है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर सो यहाँ पूछूं आपसे सर्वाधिक, तो आपको ये फॉर्मूला मिला कैसे? ये मेरा पिताजी। स्टेट कौन सा आपके, वो सो मेघालय पूछे आपसे, सो मेघालय जो है ये सर्वाधिक ग्रोथ रेट वाला स्टेट है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। 17.60% सो ग्रोथ रेट आपके, ये भारत की एवरेज है और मेघालय आपके भारत में सर्वाधिक जो है ग्रोथ रेट वाला स्टेट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2011 की जनगणना में दोस्तों एकमात्र राज्य जिसमें वृद्धि की वजह से कमी हुई है आपके सो, वह स्टेट को कौन सा आपके सो, वह स्टेट कौन सा आपके, जहां सो वृद्धि की वजह से कमी हुई है आप सो, सो वृद्धि की बजाय कमी होने वाला कौन आपके, मतलब ऋणात्मक वृद्धि वाला सो एकमात्र स्टेट कौन सा है, वो है नागालैंड को। सो नागालैंड जो है आपके सो, नागालैंड आपके नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला एकमात्र स्टेट कौन सा, नागालैंड है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला एकमात्र स्टेट कौन सा है, नागालैंड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2011 की जनगणना में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों, इसका परसेंट कितना, ठीक है। सो शहरी और ग्रामीण पूछो आपसे, शहरी सो अर्बन मतलब सो अर्बन आपके, और सो ग्रामीण मतलब आपके रूरल, ठीक है। सो शहरी पूछे आपसे कितनी, सो शहरी कितनी रसगुल्ला, सो नागालैंड तो लिखा है मैंने, नागालैंड तो लिखा है रसगुल्ला। शहरी पूछूं आपसे 31.16% शहरी, ठीक है। 31.16% शहरी दोस्तों, और ग्रामीण कितनी छा अपना, ग्रामीण 68.8% के आसपास ग्रामीण है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो शहरी कितनी है, 31.6% शहरी है और ग्रामीण आपके 68.8 के आसपास जो है वो आपके ग्रामीण दोस्तों, आपके 31.16 शहरी है और 68.8 आपके ग्रामीण, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जनगणना अधिनियम किस दोस्तों वर्ष का, आपके 1948, किस वर्ष का है, 1948 का जनगणना अधिनियम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों घनत्व वाला राज्य या यूटी दोस्तों कौन सा, देखो अगर सो राज्य की बात करूं आपसे, तो बिहार जो है वो सो राज्य हो गया, ठीक है। पर यहां पर सवाल पूछा है कि राज्य और यूटी दोस्तों कौन है आपके, तो वो दिल्ली होगा दोस्तों, है ना। राज्य यूटी से दोनों लिखा हुआ दिल्ली आएगा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर, दिल्ली के अंदर, ठीक है। राज्य में बिहार के अंदर, राज्य दोस्तों बिहार हो गया है, पर सवाल दोस्तों यहाँ पर पूछा है, दोनों पूछा है यहाँ पर, है ना।
तो दोनों में कौन, दिल्ली आएगा पहले स्थान पर, ये आपको नोट करना है, ठीक है। दोनों में दिल्ली पहले दूसरे स्थान पर आएगा, और सर राज्य आपके बिहार जो है वो राज्य में बिहार आपके स्थान आएगा, ठीक है। दोनों में दिल्ली आएगा। 11,320 दोस्तों लोग जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, दोस्तों ऐसे रहते हैं ये लोग, है ना। 11,320 आपके लोग केवल 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे रहते हैं भाई साहब, ठीक है। 2011 की जनगणना में दोस्तों आपके अनुसूचित जनजाति का 100% कितना आपके, अरे एसटी का परसेंट पूछूं आपसे, एसटी दोस्तों इसका परसेंट कितना है, ये एसटी एससी वाला सवाल दोस्तों आपके, एसटी एससी वाला सवाल आपसे पूछता है एग्जाम के अंदर कि दोस्तों एसटी कितना 100% है, एसटी कितना परसेंट और एससी कितना 100% है। तो एसटी लिखिए आप 8.6% एसटी है, ठीक है, कितना है 8.6% एसटी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एसटी कितना आपके 8.6% एसटी हो गया, ये आपको दोस्तों नोट करना है, ठीक है। और वहीं पूछूं आपसे एससी, दोस्तों पूछे आपसे, अरे एससी छाप लो आपके, एससी पूछूं आपसे, अरे कहां पर दोस्तों आपके एससी शून्य है, ठीक है। सो एससी शून्य कहां पर है, नागालैंड में। सो एससी शून्य पूछूं आपसे कहां पर है, नागालैंड के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा दोस्तों एसटी कितना हो गया आपके 8.6% आपका एसटी हो गया है, ये आपको दोस्तों नोट करना है, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों आपसे एससी कितना हो गया है, एससी दोस्तों जीरो कहां पर है, सो नागालैंड दोस्तों यहां पर आपके एससी जीरो है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे, यहां पर देखिए 11 की पॉपुलेशन दोस्तों आपके, एससी का जो पॉपुलेशन आपके वो कितना परसेंट है, सो एससी का पॉपुलेशन कितना परसेंट है, असो याद करो दोस्तों आपके फिक्स आंकड़ा, देखो घुमा घुमा के दोस्तों मत लिखो, है ना, कि 16% है, फिक्स आंकड़ा याद करना सीखो दोस्तों। जब याद ही कर रहे हो तो फिक्स याद कर लो कि 8.6% दोस्तों आपके फिक्स आंकड़ा आपके सामने यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों आपसे, मैंने कहा एससी वाला, सो एससी वाला बताओ आपके 16 पॉइंट कितना है, अरे 16 पॉइंट छाप के सो बताओ 16 पॉइंट कितना दोस्तों, 16.6% लिखो, 16.6% कितना है, 16.6% जो है वो एससी का आंकड़ा आपको नोट करना है, 16.6% जो है वो ठीक दोस्तों आंकड़ा है। आजकल दोस्तों ऑप्शन ऐसे ही आते हैं 16.4, 16.6, 16.8, 16.9, ऑप्शन ऐसे ही पूछेगा आपसे ना, तो 16.6 आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त